नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बाड़मेर से इस बार निर्दलीय विधायक बनी बीजेपी की बागी प्रियंका चौधरी क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं? और अगर प्रियंका चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो फिर बाड़मेर की पॉलिटिक्स पर, आने वाले लोकसभा चुनाव पर, बीजेपी की सेहत पर क्या कुछ असर होने वाला है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कि प्रियंका चौधरी के सामने ऐसी नौबत क्यों आई कि वो कांग्रेस में जा रही है। बाद में बात करेंगे कि उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से बाड़मेर लोकसभा सीट पर आने वाले चुनाव के अंदर समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, आंकड़ों के साथ में। प्रियंका चौधरी इस बार बाड़मेर से बागी चुनावी मैदान में उतरी थी क्योंकि वो टिकट की डिमांड कर रही थी। लंबा संघर्ष चला, सतपाल मलिक प्रकरण सामने आया, कैलाश चौधरी के कई बयान सामने आए कि फला वजह से उनको टिकट नहीं मिल सकता है, मैंने अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं। और उसके बाद में जब परिणाम सामने आए, पंकज कड़वासरा को बीजेपी ने वहां पर टिकट दिया, तो प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी। बाड़मेर जिला, जहां पर अक्सर हमने एक ट्रेंड देखा है कि वहां का जो विधानसभा के चुनाव परिणाम होते हैं वो सत्ता के साथ जाते हैं। 2013 में जिनकी सरकार बनी, ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती। 2018 में ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर की 7 में से 2 सीटें निर्दलीय के खाते में गई, शिव और बाड़मेर। शिव और बाड़मेर दोनों जगह पर बीजेपी के बागी चुनाव जीते थे। लिहाजा उनको यह उम्मीद थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, सत्ता के करीब पहुंचती है, अगर उनको निर्दलियों के सपोर्ट की जरूरत रहेगी तो फिर उनको पार्टी अपने साथ लेगी। सत्ता के साथ समर्थन वाले विधायकों में उनको गिना जाएगा, वो सत्ता पक्ष में बैठेंगे। चूंकि टेक्निकली निर्दलीय विधायक 5 साल तक पार्टी ज्वाइन कर नहीं सकता। परिणाम आए, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, 115 सीटें जीती। तब भी निर्दलियों को यह उम्मीद थी, चाहे वो शिव हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जालोर की सांचौर सीट से जीते जीवाराम चौधरी हो। जीवाराम चौधरी, प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, इन तीनों को उम्मीद थी कि चूंकि वो उसी विचार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, चूंकि वो विचारधारा के पैमाने पर समान विचारधारा वाले लोग हैं, और लिहाजा पार्टी अपने 115 के बहुमत के बावजूद एक बड़ा बहुमत दिखाने के लिए पार्टी उनको अपने साथ एडजस्ट करेगी और उनको विधानसभा में सत्ता पक्ष में बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां तक कि जिन जिन इलाकों में बीजेपी के बागी चुनाव जीते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की, तो बसपा के 6 विधायकों ने जब कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी तो कांग्रेस का संख्या बल 107 108 तक पहुंच चुका था। लेकिन बावजूद इसके जो 15-16 निर्दलीय थे उनको भी सरकार ने अपने साथ लिया और अपने बहुमत का आंकड़ा 125 के पार पहुंचाया अशोक गहलोत ने। तो ऐसा लगा कि जो 10 बीजेपी से बागी होकर जो ऋतु बनावत है, या तमाम जो अलग अलग चंद्रभान सिंह क्या चित्तौड़ से है, सांचौर है, बाड़मेर है, इस तरह की जो 10 के लगभग ऐसी सीटें हैं जो जहां पर इस बार बीजेपी के बागी चुनाव जीते, तो ये उम्मीद जताई गई कि इन बागियों को पार्टी एडजस्ट करके अपने बहुमत के आंकड़े को 125 के पार दिखाने की, विधानसभा में अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन समय के साथ निर्दलियों का पैशंस लूज होने लगा। समय के साथ निर्दलियों का जो धैर्य था वो जवाब देने लगा, क्योंकि पार्टी उनको एडजस्ट करना तो दूर, उनके इलाके में उनको कमजोर करने पर लग गई। यहां तक कि जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो चुनाव हारे, जमानतें जब्त करवाई, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के स्तर पर यह फैसला लिया गया कि उस विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के जो सिंबल पर चुनाव लड़े थे उन्हीं को मजबूत किया जाएगा, उन्हीं की सिफारिशों को तवज्जो दी जाएगी, उन्हीं की डिजायरों पर काम होगा अनऑफिशियली। इसी बीच बाड़मेर में एक प्रकरण होता है पीजी कॉलेज के अंदर, जहां पर एक छात्र संघ का कार्यक्रम होता है और उसके अंदर स्थानीय विधायक होने के बावजूद प्रियंका चौधरी को उसमें बुलाया नहीं जाता है। जो राज्य मंत्री है के विश्नोई, वो वहां पर आते हैं। इसके अलावा चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल आते हैं, तमाम दूसरे बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन न तो कॉलेज से जुड़े एनएसयूआई के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और न ही एक लोकल एमएलए होने के नाते प्रियंका चौधरी को बुलाया जाता है। लिहाजा उस दिन बहुत हंगामा हुआ। परिणाम यह रही कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो राज्य मंत्री के विश्नोई को पीछे के गेट से बाहर निकलना पड़ा। और बाद में के विश्नोई ने यह बयान भी दिया था कि जिस दिन मैं सर्टिफिकेट लेने आया था जीत का, क्योंकि पीजी कॉलेज में ही वोटों की काउंटिंग भी होती है विधानसभा और लोकसभा के, तो जिस दिन मैं सर्टिफिकेट लेने आया था तब भी मैं तो पीछे के गेट से ही निकला था। उस दिन कई युवाओं पर मुकदमे लगे जो अग्रेसिव होकर के प्रियंका चौधरी के पक्ष में एक तरह का धरने प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरह से प्रियंका चौधरी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादे गए, अगर एक स्पष्ट भाषा में कहा जाए। और बाद में प्रियंका चौधरी की तमाम कोशिशों के बावजूद, लोकल एमएलए होने के बावजूद मुकदमे वापस नहीं हुए।
आपने तस्वीरें देखी होगी, कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी, कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर के भी इस मामले में दखल देने की डिमांड की थी और कहा था कि युवाओं पर, छात्रों पर, कॉलेज के मुद्दे पर इस तरह के मुकदमे लादने से उनके करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है, लिहाजा मुकदमे वापस लेने की उन्होंने भी डिमांड की थी। लेकिन प्रदेश में सत्ता बीजेपी की है, कोशिशें तमाम हो चुकी थी और यह भी कई मीडिया पत्रकारों ने स्पष्ट तौर पर लिखा भी था कि बाड़मेर का जो ये प्रकरण है, अब ये कंट्रोल बाड़मेर से नहीं होगा, इसे अगर मुकदमे वापस होते भी है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर होंगे। तो कुल मिलाकर के प्रियंका चौधरी की, असल में जहां प्रियंका चौधरी ये उम्मीद कर रही थी कि उनको पार्टी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, वहां प्रियंका चौधरी की घेराबंदी शुरू हुई। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अगर लोकसभा चुनाव तक प्रियंका चौधरी कोई पार्टी को बड़े स्तर पर या तो मजबूर करने में कामयाब नहीं होती या कोई स्टेप नहीं लेती, तो फिर अगले 3-4 साल राजस्थान की पॉलिटिक्स में सूखा है, क्योंकि राजस्थान में 5-6 महीनों के दायरे के अंदर ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाते। लिहाजा प्रियंका चौधरी को लेकर चर्चा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। हरीश चौधरी, जिनके साथ उनके लगातार अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, और हरीश चौधरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात है। एक प्रियंका चौधरी के बाड़मेर में चुनाव लड़ने का इफेक्ट भी आपने बायतू से लेकर के गुड़ामालानी समेत तमाम विधानसभा सीटों पर देखा भी होगा। वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी छींकें आई थी, हालांकि के विश्नोई का अपना इमेज अच्छा है, लिहाजा वहां से जीत गए, और बायतू में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई, आरएलपी नंबर 2 पर रही थी। अब अगर बात करते हैं कि अगर प्रियंका चौधरी कांग्रेस में जाती है तो बाड़मेर की पॉलिटिकल इक्वेशन पे, वहां के वोट बैंक पर क्या करें। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर टोटल 21 लाख के लगभग वोटर है, और इसमें से 16.6% एससी के हैं, 6.8% एसटी के हैं, इतने ही करीब मुस्लिम वोटर है, जाट वोटर 18.75% है, और राजपूत वोटर 12.5% है। ये मोटा मोटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जिसमें बाड़मेर जिले की 7 सीटें आती है और एक जैसलमेर जिले वाली जैसलमेर विधानसभा सीट आती है। अब तक यहां पर 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें से 9 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है। 2004 में मानवेंद्र सिंह जीते, 2004 में कर्नल सोनाराम चौधरी जीते और 2019 में कैलाश चौधरी जीते। एक बार राम राज्य परिषद जीता, यहां पर जनता दल 1 बार जीती, भारतीय लोक दल 1 बार जीती, और निर्दलीय जो सबसे पहला चुनाव हुआ था, हिज हाइनेस ने जो चुनाव जीता था, वो यहां से निर्दलीय चुनाव जीता गया था। राम राज्य परिषद, जनता दल और भारतीय लोक दल ने यहां पर एक चुनाव जीता है। प्रियंका चौधरी बाड़मेर जिले के 70 साल के राजनीतिक इतिहास में दूसरी महिला विधायक है। इससे पहले बाड़मेर जिले में आने वाली किसी भी विधानसभा सीट में सिर्फ 1 बार मदन कौर यहां से विधायक जरूर बनी है, 3 बार पचपदरा से बनी, 1 बार गुड़ामालानी से बनी, हालांकि टिकट उनको 7 बार मिला, जीतने में वो कामयाब 3 बार ही हुई थी, बाकी के 4 चुनाव वो हार गई थी। मदन कौर के अलावा प्रियंका चौधरी बाड़मेर जिले की तमाम विधानसभा सीटों में दूसरी महिला विधायक है पिछले 75 साल के बाड़मेर के राजनीतिक इतिहास में। बीजेपी ने बाड़मेर सीट से भी प्रियंका चौधरी को पहले बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है, मरोदा रेखा चौधरी को बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है, और बाड़मेर की लोकसभा सीट में अब तक 16 चुनाव में 1 बार भी कोई भी महिला विधायक जीती नहीं है। अब निर्दलीय कितने गेम चेंजर हो सकते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर, उसे यूं समझिए कि अभी जो 2023 के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें जो इन 8 सीटों की, बाड़मेर जिले की 7 सीटें और जैसलमेर विधानसभा सीट, इन 8 को जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का दायरा है, इसके वोटिंग परसेंटेज को देखें तो कांग्रेस को 36.7% वोट मिले, बीजेपी को 31.4%। कांग्रेस से भी बीजेपी को परसेंटेज के लिहाज से वोट कम मिले, आरएलपी को 8.2% वोट मिले, और बाकी के 23% के लगभग का जो वोटों का बकेट है, ये निर्दलीय के खाते में, जिसमें बड़ा जो चंक है वो शिव और बाड़मेर सीट पर रहा, क्योंकि शिव में दोनों जो नंबर 1 और 2 कैंडिडेट थे, फतेह मोहम्मद और रविंद्र सिंह भाटी, वो दोनों निर्दलीय थे, और बाड़मेर से जीतने वाली कैंडिडेट निर्दलीय थी। तो इन 2 सीटों पर निर्दलियों के खाते में बढ़ा गया, और बाकी भी छोटे छोटे वोट निर्दलीय लिए हैं। तो बीजेपी को इस बार अगर 100 वोट काउंट करते हैं तो बाड़मेर सीट पर 31 वोट मिले, 70 वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पड़े हैं। ऐसे में यहां पर एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी इन निर्दलियों को समेटने की कोशिश कर रही है, तो फिर यह कोशिश निर्दलीय भी कर रहे हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यहां पर समेटा जाए। हालांकि समेटने में कामयाब कितने होंगे ये आने वाला समय बताएगा। बाड़मेर जैसलमेर की बदलती पॉलिटिक्स, और यहां से जो शिव और बाड़मेर सीट से जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उनकी बीजेपी के साथ आने वाले समय के संबंधों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, उनको क्या करना चाहिए, क्या कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए या बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, या इन दोनों से दूर रहते हुए निर्दलीय पॉलिटिक्स करने में वो सर्वाइव होंगे क्या, क्योंकि बीजेपी लगातार उनको टारगेट कर रही है,
उनके प्रभाव क्षेत्रों के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही है, अपने जो सिंबल पर चुनाव लड़े हुए उनको पूरी ताकत दी जा रही है और इनके ताकत को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या वो कांग्रेस से दूर रहते हैं तो अकेले निर्दलीय सर्वाइव कर पाएंगे? इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।